हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही सरल है। बच्चे पता नहीं कितने रूल्स रटते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ। इसका काफ़ी यूटिलाइजेशन है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। कई क्वेश्चंस आते हैं कि सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, या हम क्वेश्चंस में भी बात बहुत सारी चीज़ बताएंगे आपको। तो आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या? Basically, significant figures are the digits counted in the measured value up to which we are confident. मतलब जब हम कुछ मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई यहाँ तक हमारी मेजर्ड वैल्यू सही है, इसके आगे का डिजिट सही है या नहीं है ये पता नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज नंबर्स काउंटेड इन द मेजर्ड वैल्यू अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट। ठीक है ना? अब इनको हम कैसे काउंट करते हैं, कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाते हैं, कौन कौन से नहीं किए जाते हैं, इसके बहुत सारे नियम बना रखे लोगों ने। आपको कुछ याद नहीं रखना। पहले तो हम एक शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर आप चाहोगे तो मैं नियम भी आपको सारे लिखवा दूंगा। नियम है ही नहीं कुछ। बेसिकली देखिए, नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यही डिजिट्स होते हैं। ये जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। ये जो सारे होते हैं सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट। अब बचा क्या है? ये जीरो बचा है। ये सिग्निफिकेंट कब होगा, ये कब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, कब काउंट किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, इसी के लिए आपको नियम बनाए गए। तो बस सिंपल। अब जीरो कहाँ कहाँ लग सकता है? किसी नंबर के आगे लग सकता है, लीडिंग जीरो कह सकते हैं। किसी नंबर के पीछे लग सकता है, ट्रेलिंग जीरो कह सकते हैं। और दो नंबर्स के बीच में लग सकता है, जिसको हम ट्रैप्ड जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो अब जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा, कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये मैंने क्या बताया। जीरो कहाँ कहाँ आ सकता है? ये जीरो है। एक तो हो सकता है लीडिंग जीरो आगे, ठीक है ना, या इनिशियल जीरो। इनिशियल या लीडिंग जीरो, नंबर के जो आगे जीरो लगे, नेवर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर कोई लीडिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब जीरो कहां से आएगा? बीच में ट्रैप जीरो। ट्रैप जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तीसरा जीरो कहां आएगा? एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो। एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो, जो पीछे आते हैं। ट्रेल मतलब पीछे। अब इनके बारे में क्या है? एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ दे आर फॉलोड बाय द डेसिमल। एंडिंग जीरो या जिसको हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं आर ओनली सिग्निफिकेंट, ये तभी सिग्निफिकेंट होंगे, आर ओनली सिग्निफिकेंट व्हेन these are followed by decimal। मतलब उन जीरो से पहले या कहीं पर भी डेसिमल है, डेसिमल के बाद वो जीरो आ रहे हैं। ऐसा नहीं जस्ट डेसिमल के बाद आए, डेसिमल है फिर कोई नंबर उसके बाद भी जीरो, मतलब डेसिमल के बाद वो जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ध्यान रखिए, जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट हैं। अब आपको सिर्फ जीरो के लिए ध्यान रखना कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट हैं, और लास्ट वाले जीरो ट्रेलिंग जीरो या एंडिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होंगे व्हेन दे आर फॉलोड बाय द डेसिमल। काम खत्म। दो तीन चीजें इसमें और ध्यान रखनी, फिर हम रूल्स भी दिखा देंगे, आपको एग्जाम्पल दे देंगे। दो तीन चीजें कौन सी ध्यान रखनी है कि पावर्स ऑफ 10, जिसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, आर नेवर काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर। 10 की पावर्स को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना। यूनिट चेंज होने से, जैसे किलोग्राम में कोई नंबर दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है, और अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना?
यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखना। और जो प्योर नंबर है या जिसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ध्यान रखना, प्योर नंबर जैसे पाई है, पाई की कुछ वैल्यू होती है ना 3 पॉइंट समथिंग, तो ऐसे मत करना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर गिनने लगो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या कोई और भी कोई कांस्टेंट वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट सो एंड सो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है जो मेजर्ड नहीं है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम कह सकते हैं। तो इनको ही हम रूल के फॉर्म, बस ध्यान रखना, जीरो को ध्यान रखना है, कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो हम एक एक करके एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, जो आप समझाया गया। ये एक तरह से फ्लो चार्ट है, इसको बना लो, सिग्निफिकेंट फिगर खत्म। देखिए, अब जैसे मैंने बताया था, पहला रूल था ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल क्या था? ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, यही बताया था ना। जो जीरो नहीं है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। जैसे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, सभी नॉन जीरो, सबको गिनना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एसएफ का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। दूसरा रूल क्या बताया था? जीरोज, हम जीरो की बात करें, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, हम जीरो की बात, जीरो कहाँ कहाँ आ सकते थे? आगे, पीछे, बीच में। तो पहले बीच वाले की बात करते हैं। ऑल जीरोज लाइन बिटवीन टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो आते हैं, टू नॉन जीरो कह सकते हैं या टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई जीरो आ रहे हैं, या दो नॉन जीरो, क्यों नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है, उसके बीच में जो जीरो आ रहे हैं आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। 3004, ये दोनों नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, ये जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा रूल क्या बताया था? लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। कुछ नहीं बच्चों, भाई कुछ नहीं है। जैसे 0.00756, अब ये कौन सा जीरो है? लीडिंग जीरो, इनिशियल जीरो, नेवर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 1 2 और 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब कौन सा जीरो बचा है? ट्रेलिंग जीरो। क्या बताया था? ट्रेलिंग जीरोज आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ दे आर फॉलोड बाय डेसिमल। तो 32 पॉइंट सपोज 00, ऐसे कुछ लिख दिया। अब ये दोनों जीरो क्या है? ट्रेलिंग है, किससे फॉलो हो रहे हैं? डेसिमल से। इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, और ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए ना? या 3.40 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ये ट्रेलिंग जीरो है, फॉलोड बाय द डेसिमल, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। या 2.00 एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जीरो कहाँ आ रहा है? दो सिग्निफिकेंट के बीच में, ये भी सिग्निफिकेंट हो, 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मेरे ख्याल से कुछ नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो कौन सा सिग्निफिकेंट होता है आपको बता दिया गया। ट्रैप जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं जो बीच में आते हैं। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब वो मेजरमेंट में आते, सॉरी डेसिमल से फॉलो हो रहे हैं। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं 200, तो ये ट्रेलिंग जीरो, लेकिन डेसिमल से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है दोनों। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और अभी एक और बताया था कि पावर्स ऑफ 10,
10 की पावर्स को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, उसका कार्ड यही देख लो आप। जैसे हमने बताया अभी, ये 200 लिखा है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट, इसको 200 कैसे लिख सकते थे, 2 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर्स को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, सिग्निफिकेंट में कितना है 1, तो पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। और जो मैंने बताई दिया, जो कांस्टेंट या एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ की, ठीक है ना, फिर हम बताएंगे इनका दोनों का यूज क्या है कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसकी बात करेंगे। राउंड ऑफ तो यार बचपन से बच्चा पढ़ता है, देखता है, दुकान पे सामान लेने जाते हो, 15 रुपये 60 पैसे है, तो 60 पैसे मतलब 50 पैसे से बड़ा है तो 16 रुपये को राउंड ऑफ लिख देता है, या 15 रुपये 40 पैसे है तो 40 पैसे 50 पैसे छोटा है तो 15 रुपये ही लेता है। तो ये चीज़ें तो आपने देखी हैं, तो बस यहाँ कुछ छोटे मोटे रूल्स के साथ हम आपको बता रहे हैं राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ, देखो राउंड ऑफ में ये होता है कि आपको कहाँ तक राउंड ऑफ करना, मतलब जैसे डेसिमल की बात 3 डिजिट तक आंसर लाना, तो जो चौथा डिजिट उसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है जहाँ तक, हमें बस वहीं पर वो रूल लगाना है, ठीक है ना। तो हम पहली बात, इफ ड्रॉपिंग डिजिट, ड्रॉपिंग डिजिट से मतलब है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, जहाँ से वैल्यू हम आगे नहीं लेना चाहते, इसको ड्रॉप करेंगे, इससे पहले का लेना है, तो इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, तो हम उससे पहले वाले नंबर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, 10 प्लस 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट्स, उससे पहले वाले नंबर में हम एक जोड़ देते हैं, जैसे 2.756। अब हमसे कहा गया है राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट, जैसे इसको हमें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ आते हैं, 1 2 3, इसका मतलब हमें ड्रॉप किसको करना है, इसको ड्रॉप करना है, ये कोई नंबर दिया गया और हमसे कहा गया है राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका मतलब ये चौथा डिजिट हमें ड्रॉप करना है। अभी क्या बताया, ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन प्लस 1, इस वाले में उससे पहले वाले डिजिट में एक हम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2.76, करेक्ट। अब अगर ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, जरूर लिख दो दूसरा, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, 5 से छोटा है, तो अभी बताया था 50 पैसे से कम है, लेफ्ट अनचेंज, छोड़ दो, लेफ्ट अनचेंज, ऐसे ही उस डिजिट को छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चेंज करना है। जैसे यहीं पर हम लिख देते हैं, यहाँ अगर 4 होता और फिर यही पूछा जाता है, तो ड्रॉपिंग डिजिट 4 है, क्योंकि 5 से छोटा है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर 2.75 आता आंसर हमारा, कितना आता है 2.75। अब जो मेन चीज है वो कहाँ पर आती है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, 5 से बड़ा तो आपने कहा एक जोड़ देंगे, 5 से छोटा है तो छोड़ देंगे, 5 है तो क्या करना है, बहुत सिंपल, उसी के लिए रूल है, बाकी तो कुछ नहीं है, तो सब पता था। इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, अगर आपका ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो क्या करना है, तो देखिए 2.7635 ऐसा कुछ कह दिया गया, और हमसे कह दिया गया है कि राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट, कुछ भी दिया जाएगा, मतलब यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, यहाँ 1 2 3 4 ये ड्रॉप करना हमें, ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो सीधा याद कर लो, इस 5 के पीछे अगर कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 कुछ भी लिखा होता है यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब 5 के पीछे कोई नंबर है
तो जैसे ही हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर 5 को ड्रॉप करना है तो 5 के पीछे अगर कोई नंबर है तो उससे पहले वाले नंबर में हम 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2.764। लेकिन अगर इस 5 के पीछे कुछ नहीं है, जैसे 2.7635, और 5 के पीछे कुछ नहीं है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें क्या देखना होता है कि 5 से पहले वाला नंबर, ये वाला नंबर देखना होता है ऑड है या इवन है। इससे पहले वाला नंबर ऑड है या इवन है। इफ ऑड, अगर ऑड है तो +1, और इफ इवन है तो लेफ्ट अनचेंज, लेफ्ट अनचेंज। देखिए फिर से सुनिए 5 वाला नियम। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं हम, राउंड ऑफ यहाँ तक कर रहे हैं, इतना 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 है तो उससे पीछे देखो कोई नंबर दिया गया तब तो आंख बंद करके इससे पहले वाले में जोड़ दो। लेकिन अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, उसके पीछे कोई नंबर नहीं दिया गया, तो उसके आगे देखो नंबर दिया गया है, वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो 1 जोड़ दो, और इवन है तो छोड़ दो। जैसे अब यही बात करते हैं, ये नंबर कैसा है, ऑड है, ऑड है ना, तो यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा। इसको जो ड्रॉप करेंगे इससे पहले वाला नंबर ऑड है, तो ऑड के केस में क्या है, प्लस हो जाएगा 2.764। लेकिन अगर यही नंबर यहाँ पर 2 होता, सपोज इसी को हम ऊपर ले रहे हैं, अगर ऐसे होता 2.7625, अब अगर इसको ड्रॉप करते ये इवन था तो 2.762 ही रहता। बस ये ध्यान रखना राउंड ऑफ में। तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ में कुछ भी नहीं है। अभी हम बताएंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, इनका कैलकुलेशन में क्या यूज है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो 2 रूल ध्यान रखना है। पहला जो है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। In case of multiplication and division, answer should be expressed in least number of significant figures, those are in given numbers। ध्यान से सुनिए, answer should be expressed, answer should be expressed in least number of significant figures, those are in given numbers। जैसे हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रहा है, जैसे मान लो 2.4 इंटू 6.75 डिवाइड बाई 2.75। अब यहाँ 3 नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कुछ आंसर निकाल लेंगे, फिर हमें फाइनल जो आंसर लिखना है वो किस में लिखना है, इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 आर इन गिवन नंबर्स। तो जो नंबर दिए गए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2। तो आंसर में हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखने, बाकी सबको राउंड ऑफ करना। आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोज आर इन गिवन नंबर्स। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2.4 मल्टीप्लाई 6.75 ये हुआ 16.2 डिवाइडेड बाय 2.75 5.89 2.75 ये आएगा 5.89। जैसे ये आंसर आया। अब हमने क्या बताया, आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोज आर इन गिवन नंबर्स। तो जो नंबर दिए गए इनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये 2। तो आंसर में हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, इसको राउंड ऑफ करना है, इसको हमें ये रखना और ये रखना। ड्रॉपिंग डिजिट है कि ग्रेटर देन 5 है, इससे पहले बार में जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा 5.9।
तो ये रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी रूल है। नोट करते जाया करो भाई, पॉज करके वीडियो नोट कर लो, नोट्स बना लो। दूसरा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दो आर गिवन नंबर्स, जैसे एक आंसर लिख रहा हूँ 5.12 और प्लस करना 3.1 करिए। तो 3.1 करना है तो 3.1 कर लो, ये जाएगा 2 8.2 आया। 8.2 जब हमने क्या लिखा, आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। 2 आर गिवन नंबर्स, तो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट, इसमें दशमलव के बाद केवल एक डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, तो आंसर में हमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, ये हो जाएगा 8.2। इसको ड्रॉप करना है हमें, अब क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट 5 से छोटा है तो आंसर को हमें 8.2 ही लिखना है। तो बेसिकली दिस इज द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया अभी तक, लाइक करना है, ठीक है ना। और कोई अगर डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।